Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। ब्रेक फेल होने से ट्रेलर में पीछे से टकराई थी बस। पहले ट्रैक्टर को मारी थी टक्कर। कलेक्टर एसपी पहुंचे अस्पताल। सुहागी घाटी बस हादसा, सीएम और परिवहन मंत्री ने ली घटना की जानकारी। सभी को आर्थिक मदद का दिया गया आश्वासन। 3 बसों से घायलों को भेजा जा रहा उनके घर। मृतकों की पहचान के प्रयास जारी। आपको बता दें कि रीवा जिले के सुहागी घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद जहां 15 लोग काल की गाल में समा गए हैं, वहीं तकरीबन 40 यात्री घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर एसपी सहित पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से एक्टिव हो गया। वहीं आज तड़के प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री ने कलेक्टर रीवा से दूरभाष पर चर्चा कर घटना से जुड़ी सभी जानकारियां ली हैं। इसके साथ ही घायलों को समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री ने इस सड़क दुर्घटना को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मामले के जाँच के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एसडीओपी त्योथस अमरजीत सिंह, परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी पूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। आसपास के थानों की पुलिस सहित स्टाफ के लोग देर रात वहां पहुंचे और बचाव राहत कर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों तक पहुंचाया गया। वहीं मृतकों के शवों को पीएम के लिए मॉर्चुरी में रखवा दिया गया है। यात्रियों की माने तो इस सड़क हादसे की वजह बस का ब्रेक फेल होना बताया गया है। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि घटनास्थल से कुछ ही किलोमीटर पहले उन लोगों ने खाना खाया था और इसके बाद बस जैसे ही बीच घाटी में पहुंची तो चालक ने पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी और उसके बाद आगे जा रहे ट्रेलर में जा घुसा। यात्रियों ने बताया कि घटना के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यात्री बस का ब्रेक फेल हो चुका था, जिसके चलते ये पूरी सड़क दुर्घटना हुई है। फिलहाल घटना के पीछे की सच्चाई क्या है, घटना के पीछे का कारण क्या है, ये तो अब जाँच के बाद ही पता चलेगा। प्रस्तुत है बस हादसे में यात्रियों सहित कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। हारून खान है। कल दुर्घटना हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई, कहाँ ये अपना ये चौका घाट है, कौन सा, वहाँ पे हुई 10:30 बजे तकरीबन हुई है। ये हैदराबाद से उतरौला के लिए जा रही थी। हैदराबाद से उतरौला ये अपना बलरामपुर ज़िले में है। ये घटना कैसे हुई, आप बताइए। ये हम लोग उससे 10-15 किलोमीटर पहले एक ढाबा, वहाँ चाय पानी नाश्ता वास्ता किए। उसके बाद दोनों गए, एक टाली वाले को पहले मारा, फिर जाके ट्रक वाले को डायरेक्ट मार दिया। नशे में था क्या? अब वो ब्रेक फेल हुआ या नशे में था ये तो नहीं है, लेकिन हम लोग बैठे थे बीच में। यहाँ रीवा में एक जन का हो गया और कम से कम 25 से 30 जन यहाँ एडमिट है। जो रीवा में मौजूद कौन है, वो कहाँ के मालूम है? वो सब कोई बासी का है, कोई उतरौला का है, कोई पैजा वहाँ का, बस्ती का है, गोरखपुर के। कहाँ मजदूरी करते थे आप? ये सब हैदराबाद में मजदूरी करते थे। सबकी सब मजदूरी सब पूरा हैदराबाद। दिवाली पे घर आ रहे हैं। दिवाली में घर जा रहे थे सब। क्या नाम है भैया आपका? शिवबरन, कहाँ के रहने वाले, कैसे क्या करते हैं? सिद्धार्थ नगर। कैसे घटना क्या कैसे हुई? बस ऊंचाई पे था, उसके बाद ब्रेक फेल हो गया था। फेल होने के बाद वो संभाल नहीं पाया और लॉरी में ला के ठोक दिया। सही है। और रात में ही हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। 11:30 से 12 बजे के बीच की ये इंसिडेंट था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बस को उस हाईवे से बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि लगभग 6-7 फीट वो अंदर चली गई थी और उसमें ड्राइवर और क्लीनर जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने विशेष प्रयास करके आसपास के इलाकों से क्रेन और जेसीबी बुलाई थी। फिर जो हाईवा था उसमें बहुत सारा गिट्टी भरा हुआ था, जिसके कारण वो इतना हेवी था कि उसको मूव करना बड़ा मुश्किल था। तो हाईवा के पार्ट को तोड़ के और उस गिट्टी को पहले अनलोड किया गया और अनलोड करने के बाद फिर उसको खींचा जा सका, जिसके बाद कि वो डेड बॉडी बाहर का सकी। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ के और सभी घायलों को निकाल के और त्योथर अस्पताल भेज दिया था। और इस बीच में आसपास के इलाकों से जितने भी एम्बुलेंसेज उपलब्ध है 108 के, वो सारे हमने बुला लिए थे और लगभग 10 एम्बुलेंसेज में सभी घायलों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल ले आए। तो अच्छी बात ये रही कि जो ऑन स्पॉट बॉडी की डेथ हुई थी, जो बसों के अंदर, बस के हाईवा के अंदर जाने के कारण, उसके अलावा जो लोग थे उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई थी। और एक जो
बहुत ही ससेप्टेबल था, जिसको कि सबसे पहले निकाला गया था और उसमें से आपके कुछ साथी भी साथ में थे उस समय मौके पे। उसकी संभावना थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो यहाँ ब्रॉड डेथ लाए गए थे। बाकी इसके अलावा जितने भी घायल भेजे गए थे वो सभी ठीक हैं और वर्तमान में उनका यहाँ इलाज चल रहा है। जिन लोगों को घर जाने की छुट्टी दे दी गई है, उन लोगों को 2 बसों से इलाहाबाद रवाना किया जा चुका है। अभी भी 20 के आसपास लोग यहाँ हैं जिनके लिए हम एक और बस अरेंज कर रहे हैं और उस बस से उनको भी हम इलाहाबाद तक रवाना कर रहे हैं। इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर प्रयागराज से हमारी बात हो गई है और वो आगे भी उनके घर वालों को खबर करने और जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत कार्रवाई करनी है वो भी इसको कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सुबह ही हमने बताया, उन्होंने इसकी चिंता पाली है। घायलों के इलाज की व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं हो और इनको अपने घर पहुंचने में कोई समस्या नहीं हो। डेड बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के हम लोग प्रयास अभी कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद प्रक्रिया की पूर्ति करके उनके बॉडी को भी उनके जो निवास स्थान है वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। रीवा के सोहागी में बीती रात सड़क हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं करीब 40 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है, जिनका हाल चाल लेने पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला पहुंचे। बता दें कि बीती रात सड़क हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हैदराबाद से लखनऊ जा रही यात्री बस और ट्रक के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में 14 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हादसे में घायल एक अन्य की जान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हो गई थी। इस हादसे में करीब 40 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग दीपावली का त्यौहार मनाने खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे, लेकिन ये खुशियां मातम में बदल गई। हादसे के बाद प्रशासन ने सभी घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां मामूली रूप से घायलों का प्राथमिक उपचार का छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 18 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद से लगातार प्रशासन घायलों की मदद में लगा हुआ है। इसके साथ ही हादसे से संबंधित जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस भयावह घटना की सूचना मिलने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने घटना को लेकर दुख जताते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ये लोग दीपावली मनाने घर जा रहे थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाए। चिकित्सक लगातार इलाज में जुटे हुए हैं, प्रशासन भी लगातार घायलों की मदद में जुटा हुआ है। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी का अंश। सर, ये सोहागी में कल घटना हुई थी, दर्दनाक हादसा, कुछ लोग भी आए, क्या स्थिति अभी तक कैसी है? इसमें जो घायल लोग हैं उसमें से 18 अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हीं को देखने में आया हुआ था, जिसमें कि करीब 8 हैं ऑर्थोपेडिक्स में, बाकी सर्जरी में हैं। और बड़ी दुखद घटना रही है क्योंकि 15 लोगों की मृत्यु हो गई, 14 तो स्पॉट पे मृत्यु हो गई और एक यहाँ जब लाया गया था तो वो ब्रॉड डेड ही थे। और टोटल 40 लोग लाए गए थे, जिसमें से कि अब 18 बचे हैं, बाकी लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। ये बेचारे सभी हैदराबाद में नौकरी करते थे और दीपावली में अपने घर जा रहे थे। गोरखपुर के आसपास के लोग हैं और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई कि घर नहीं पहुंच पाए 15 लोग, और बाकी लोग यहाँ पर एडमिट हैं। यहाँ प्रशासन और अस्पताल का जो प्रबंधन है वो पूरी तन्मयता के साथ इनके इलाज में लगा हुआ है और डॉक्टरों का ये कहना है कि खतरे से बाहर हैं और इनको वो ठीक कर लेंगे। आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी जल्द ही इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर घोषणा करेंगे। लोगों के ऑपरेशन जिनके होंगे उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रशासन इनको इनके घरों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेगा। धनतेरस में हाट बाजार की व्यवस्था बनाने सड़क पर उतरे नगर निगम अमले के साथ महापौर। धनतेरस में पहली बार दिख रही सड़कें खाली, लोगों की सुविधा का ख्याल रखने हमारी जिम्मेदारी, कहा महापौर ने। सड़कों को कराया गया खाली। पद्मधर पार्क में सजाई गई दुकानें, दुकानदारों में दिखी खुशी की लहर। बता दें कि दीपावली त्यौहार से पहले धनतेरस में उमड़ने वाली भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए महापौर अजय मिश्रा बाबा नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह खुद सड़क पर उतर आए हैं। धनतेरस में व्यापार करने वाले हाट बाजार के छोटे व्यापारियों को पद्मधर पार्क के अंदर जगह देकर सारी सड़कों को खाली करा दिया गया है। इस निर्णय के बाद जहां एक और व्यापारियों में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में यातायात व्यवस्था अन्य दिनों की भांति सुचारू रूप से दिख रही है।
सुबह 10 बजे करीब महापौर अजय मिश्रा बाबा नगर निगम अमले के साथ बाजार का भ्रमण करने निकले, जिसके बाद सभी फुटपाथ व्यापारियों को पद्मनाभ पार्क के अंदर दुकान लगाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि बीते 1 दशक से लाई, दीपक एवं पूजा सामग्री बेचने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वर्ष महापौर के द्वारा लिए गए इस निर्णय की काफी प्रशंसा हो रही है। खासकर छोटे व्यापारियों के लिए उचित व्यवस्था हो जाने के बाद उनके चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। व्यवस्था के एक अच्छे प्रयास किया गया है, तो मतलब क्या दिख रहा है अभी जो पिछले वर्षों की वजह से क्या नया है? देखिए 13-14 वर्ष से हाट बाज़ार जैसा कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई, जिसके कारण क्या है कि तमाम पूरे शहर में लोग लाई की, बतासे की, मूर्तियों की दुकान हर गली चौराहे में लगाते थे। ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित होती थी और प्रॉपर उनकी बिक्री नहीं होती थी। आज इस वर्ष हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि एक जगह हाट बाज़ार लगाना शुरू करें और अगले वर्ष से हमारी ये तैयारी रहेगी कि इनको प्रॉपर दुकान बना कर देंगे, उसका शुल्क ले लेंगे, उससे वो व्यवस्थित रहेंगे और ये जो थोड़ा सा आपस में इनकी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस प्रयास में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस पूरा सहयोग कर रहा, हमारे नगर निगम के जो उड़नदस्ता प्रभारी हैं, हमारे कमिश्नर हैं और नगर निगम के सारे अधिकारी इंजीनियर्स हैं और राजस्व के लोग हैं, ये सारे लोगों का एक प्रयास था कि इस तरह की व्यवस्था हमेशा बनती रहे। अब कोई भी त्यौहार आएगा तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो इस तरह के त्यौहार होंगे उसमें पद्मनाभ पार्क में इस तरह की हाट बाजार की व्यवस्था करें जिससे शहर का ट्रैफिक व्यवस्था अवरुद्ध न हो। प्रदेश में पहली बार धनतेरस पर मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की पूजा की गई। इस कार्यक्रम में रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में भी भगवान धन्वंतरी देव की पूजा अर्चना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर देवेश सारस्वत, संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अवतार सिंह सहित आरोग्य भारती के प्रबंधक डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी एवं अन्य प्रोफेसर सहित छात्रगण उपस्थित रहे। इस दौरान महाविद्यालय भवन में स्मार्ट क्लास हॉल में दीपावली पर्व के अवसर पर धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरी का पूजन एवं सभी के स्वस्थ रहने के लिए शपथ समारोह का भी कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार धनतेरस पर मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की पूजा हुई है। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हर वर्ष धनतेरस पर चिकित्सा महाविद्यालयों में अब भगवान धन्वंतरी की पूजा आयोजित की जाएगी। मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य समाज को स्वस्थ रखना है। भगवान धन्वंतरी हमें इतनी शक्ति दें कि हम समाज को सदैव स्वस्थ रखें। पूर्व मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि लक्ष्मी मां के साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाए। भगवान धन्वंतरी को देवों के चिकित्सक माना गया है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से 12वें अवतार माने गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत कलश था। 4 भुजाधारी भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ और दूसरे में औषधि कलश, तीसरे में जड़ी बूटी और चौथे में शंख विद्यमान है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। एक मूर्ति लगी हुई है, एक उसे हम गौर से देखें तो जहाँ एक हाथ में कलश है जो अमृत से भरा हुआ है, सराबोर है, दूसरे हाथ में शंख है जो हमारी श्रेष्ठता को और हमारे आह्वान को पूरे वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में औषधि, एक प्रतीक है भगवान धन्वंतरी का कि वे हमारी औषधीय चिकित्सा के क्षेत्र के प्रथम देवता, भगवान विष्णु के 12 अवतार। आज उनका जन्मदिन, उनकी जयंती है। आज के दिन उनका प्राकट्य महोत्सव हम सब मनाने जा रहे हैं। धन्वंतरी चिकित्सकों के देवता है। चिकित्सकों को जो भी ज्ञान, सद्बुद्धि, प्रेरणा, विश्वास और करुणा प्राप्त होती है, उसके वे द्योतक हैं, उसके प्रवर्तक हैं।
मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे, आज धनतेरस का दिन है, तो हम सबको अपने कार्य में यूं ही समृद्धि प्रदान करते रहें, ताकि हम अपने मरीजों की, निसहायों की, वृद्धों की पूरे लगन और मन से सेवा करते रहें। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के देवता माने जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से डॉक्टर्स को तो यश मिलता ही है, आम आदमी धन्वंतरी जी की पूजा करता है तो उसको भी आरोग्य मिलता है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो ये इतिहास है उसको मध्य प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों में, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में मनाने के लिए जो तय किया है, उससे मैंने देखा कि डॉक्टरों में बड़ा उत्साह है और बड़े उत्साहपूर्वक उन्होंने इस धन्वंतरी जी की पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया था, तो मैंने उसमें भी मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सतना में उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर रीवा जिले के भटलो में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 36,000 से अधिक आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि रीवा जिले का जिला स्तरीय कार्यक्रम भटलो ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया, जहां पर सांसद जनार्दन मिश्रा एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी गण उपस्थित रहे। गृह प्रवेशम कार्यक्रम का वीडियो प्रसारण सभी जनपद पंचायतों में किया गया। आपको बता दें कि गृह प्रवेशम कार्यक्रम अंतर्गत गंगेओ जनपद में 4600, हनुमना में 4500, जवा में 2750, मऊगंज में 3200, नईगढ़ी में 2250, रायपुर कचुलियान में 5100, रीवा में 3500, सिरमौर में 6300 तथा त्योथर में 3800 नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश कराया गया है। प्रस्तुत है एक कार्यक्रम की एक झलक। कोठी बिहार से बनती है तो इसलिए वो लेट लतीफी कर रहे हैं, लेकिन कितना लेट लतीफी करेगा? जनता की जो मांग है उसको पूरा करने का काम करेगा। तो अटल जी ने कीचड़ से भरी हुई सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क बना के और जिस तरह से गांव में विकास का एक नया दौर शुरू किया था, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गांव-गांव में कच्चे मकानों को पक्के मकान में बदलने का अभियान शुरू किया है। 2024 तक इस देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कोई भी गरीब, किसी भी टोले में रहने वाला गरीब का मकान कच्चा बचेगा। कोई भी कच्चा मकान नहीं बचेगा। सारे मकानों को पक्का बनाने का अभियान अभी कलेक्टर साहब कर रहे थे कि 1,15,000 का टारगेट मिला था प्रधानमंत्री आवास में। फिर जब आप लोगों ने कहा कि फलाने का हमारा नाम छूट गया है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बात किया, सांसद जी ने प्रधानमंत्री से बात किया, तो आवास प्लस आया कि जो लोग ऐसी सर्वे के 1,20,000 केंद्र और राज्य की तरफ से दिए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ मनरेगा से कन्वर्जेंस करके बाकी पैसा भी देके लगभग 1.5 लाख रुपया दिए जाएंगे मकान बनाने के लिए। इसलिए कोई चिंता ना करें। और दूसरी बात और सुन लो, कई गरीबों ने मुझे कहा कि मामा हमारे पास तो रहने की जगह ही नहीं है रे, हमारा परिवार बड़ा हो गया, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, 4 बेटे हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो गई, तो रहने कोई जगह नहीं है, हम कहाँ जाएं, मकान बनाए कहाँ से, ये तो बता दो। तो आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिवाली के बाद मध्य प्रदेश की धरती पर फिर एक नई क्रांति होगी। वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है या परिवार बड़ा हो जाने के कारण जिनका घर बहुत छोटा हो गया है, उनको मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत मकान बनाने के लिए जमीन भी दी जाएगी और उसका पट्टा भी दिया जाएगा। अरे भगवान ने जब इस दुनिया में पैदा किया है तो इतनी जमीन तो हमारे नाम करी होगी कि हम उसमें छोटा सा मकान बना कर रह सके। और कोई जाति हो, कोई समाज हो,
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जिसके पास नहीं है उसको जमीन का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे जनता की जिंदगी बदल रहे हैं। केवल मकान नहीं, मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।